सुप्रभातम, जय श्री राम। प्यारे बच्चों, आज हम छठा पाठ समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। समुद्र के जो किनारे होते हैं वहाँ पर हमेशा ही पानी की लहरें बार बार आती हैं और मिट्टी का ढेर जम जाता है। उसी ढेर में ये बच्चे खेल रहे हैं और उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ऐसे समुद्र तट है, ये समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए, पर्यटनाय पर्यटन चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पर्यटन के लिए आ उपसर्ग गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आते हैं। यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आते हैं, पर्यटन देखने के लिए। और पर्यटन क्या होता है, जैसे हमारा ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, और हमारे अजमेर में, जयपुर में दुर्ग हैं, ये सारे पर्यटन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडंती, कुछ लोग तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग नौकाओं द्वारा जल में घूमते हैं, जल का विहार विचरण करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, लड़कियां और लड़के मिट्टी से मिट्टी के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तिरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तिरंगे आकर मिट्टी के घरों को बहाकर ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती है। इस प्रकार की क्रीड़ा, इस प्रकार का खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के किनारे केवल पर्यटन स्थान ही नहीं, अत्र मत्स्य जीवी ने अपनी स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ पर मत्स्य जीवी भी अपनी जीविका को चलाते हैं। यहाँ पर मछुआरे अपनी जीविका को चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापट्टनम और पुरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटके भय क्षमा अधिकम रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का तट विदेशों से व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है नारिकेल फले भैज्ञायते, कोची का तट नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, और मुंबई के जुहू तट में तो सभी लोग अपनी इच्छा से विचरण करते हैं, घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट है देश से सागर तटेषु दीर्घतम, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सभी सागरों में सबसे बड़ा है, दीर्घ है, विशाल है। भारतस्य तीसरीषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति, भारत के 3 दिशाओं में समुद्र है। अस्मादेव कारणात्, भारत देश है प्राय द्वीप इति कथ्यते, इसलिए इसी कारण भारत देश को द्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है। पूर्व दिशा में बंग उपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम है, इन तीनों ही सागरों का संगम कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पर पूर्णिमा का चंद्रमा और सूर्यास्त युगपदेव युगों से ही द्रष्टुम बहुत अच्छी तरह से शक्यते देखा जाता है। युगपदेव एक ही साथ, चंद्रमा पर यहाँ पूर्णिमा पर चंद्रमा का उदय, सूर्यास्त, चंद्र का उदय और सूर्यास्त एक साथ युगपद एक साथ देखा जा सकता है। तो धन्यवाद, सभी बच्चों ने
इसका सरलार्थ और शब्दार्थ करने हैं सभी बच्चों का।